नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएफ नेट क्लास में। और इस क्लास में आज हम फिर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे संज्ञा के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा है स्वर, व्यंजन, वर्तनी और वचन के बारे में। और आगे बढ़ते हुए हम इसमें चलते हैं, संज्ञा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो संज्ञा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। संज्ञा से पहले हम देख लेते हैं कि पद क्या होता है। पद पद किसे कहते हैं? किसी शब्द का प्रयोग जब किसी वाक्य में होता है उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कोई सेंटेंस दी है, एक लाइन दी हुई है, उसमें जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पद। वह शब्द जब मिलकर एक सार्थक अर्थ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्लियर है? पद के भेद क्या होते हैं? पद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विकारी शब्द, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद किसे कहते हैं हम? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जब परिवर्तन हो, कोई विकार उत्पन्न हो पद में, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी पद कहते हैं। अविकारी पद किसे कहते हैं? अविकारी पद को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द। अविकारी पद किसे कहते हैं? जब कोई परिवर्तन ना हो, किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी पद कहते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी क्या होते हैं? अविकारी पद या अव्यय के अंदर आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम विकारी पद के बारे में देखते हैं। विकारी पद ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 विकारी पद होते हैं। 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और चौथा कौन सा होता है? विशेषण। ये क्या है? विकारी पद के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इसी क्रम में हम क्या पढ़ेंगे आज? संज्ञा के बारे में। संज्ञा के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं हम? स्कूलों में हमने पढ़ा है संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान का नाम, इन सभी का जब बोध होता है हमें, तब उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान के नाम का जब बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 2 प्रकार से बांटा गया है। संज्ञा 2 प्रकार से विभाजित होती है। कौन कौन से? पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं इसके। तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो हम अर्थ के आधार पर ही पढ़ते हैं। जो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये सभी क्या है? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। और हम अर्थ के आधार पर ही संज्ञा को आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 भेद होते हैं इसके, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। लेकिन हम व्याकरण में इन्हें बहुत ही कम पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? हमने भी पढ़ा संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? विकारी। पद के कितने भेद होते हैं? पद के 2 भेद होते हैं। पद के 2 भेद, एक होता है, पहला होता है, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द के अंदर कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकारी। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द क्या होता है? तो यहां पर हम संज्ञा के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा है 5 प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक और 5वां समूहवाचक।
पांचवा समूहवाचक। तो यहां प्रश्न में क्या पूछा गया हमसे, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जब कोई शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठोस, द्रव, गैस, जो द्रव्य होते हैं प्रकृति में, उनके बारे में जब कोई बोध कराता है, गैस, धातु, अधातु, इन सभी का बोध हो, धातु और अधातु इन सभी का बोध हो, इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि कोयला, लोहा, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन चौथा, पीतल। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द होता क्या है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव, इन सभी का बोध हो हमें। गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का भाव, गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, सुख दुख, सुंदरता, ऊंचाई, लंबाई, ये सब क्या है? भाव है। तो यहां प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है पूछा गया है। शैशव किसे कहते हैं? शैशव बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था, बचपन, यह क्या है? एक तरह का भाव ही है, एक तरह की अवस्था है। पशुता क्या है? पशु होने का भाव, पशु भाव। खट्टा क्या है? खट्टा तो स्वाद है। स्वाद क्या है? उसे हम फील करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो खट्टा क्या है? यह भाव नहीं है। ममता क्या है? ममत्व का भाव होता है। यह भी क्या है? ममता भाव है, मातृभाव। तो खट्टा क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। यह लड़की सुंदर है, कौन सी संज्ञा है? लड़की सुंदर है, उसकी जो विशेषता है क्या है? सुंदर है। सुंदर होना क्या है? भाव है। तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कार्य का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि खेलना, दौड़ना, ये सभी क्या है? क्रिया है। तो इसे हम आगे अगले वीडियोस में कवर करेंगे, क्रिया और सर्वनाम, क्रिया विशेषण को। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी वस्तु से प्राणी, समुदाय या पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि गाय, नदी, फल। फल में क्या हो गया? पूरे फल। जब हम फल कहते हैं तो उस फल में सभी फल आते हैं। आम, केला, अमरूद, ये सभी फल के अंतर्गत आते हैं। जब हम नदी कहते हैं तो उसमें पूरी सभी प्रकार के नदी आते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, ये सभी नदी में आएंगे। गाय कहते हैं तो उसमें सभी प्रकार के गाय आएंगे, सभी प्रजाति, सभी अलग अलग ब्रीड के गाय आ जाएंगे। क्लियर है? जब पुस्तक कहेंगे तो उसमें सभी प्रकार की पुस्तक आएंगे। तो यह क्या करते हैं? जाति का बोध कराते हैं, किसी पर्टिकुलर जाति का बोध कराते हैं। लड़का क्या है यहाँ पास? लड़का जब हम कहते हैं तो यह पूरे लड़कों का जो मेल बॉय है उनका बोध कराते हैं। तो यह जातिवाचक संज्ञा, हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। श्याम क्या है? एक नाम है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। तो क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़का क्या है? जातिवाचक है, जाति का बोध कराता है। सेना क्या है? जब हम सेना कहते हैं तो किसी पर्सनल व्यक्ति का इमेज हमारे सामने नहीं आता है, हम पूरे एक ग्रुप को देखते हैं, इमेजिन करते हैं। तो सेना क्या है? एक पूरा ग्रुप है, एक पूरा समूह है। तो इसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। दुख क्या है? सुख, दुख, ऊंचाई, लंबाई, सुंदरता, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, ये किस में आते हैं? भाव के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? फिर वही प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है।
मनुष्य पूरी जाति का बोध कराता है, यह जातिवाचक है। शत्रुता, शत्रुता क्या है? एक भाव है। शत्रु क्या है? एक व्यक्ति। लेकिन जो शत्रुता है वह क्या है? एक भाव है। शत्रुता क्या है? एक भाव है। हमारा सही आंसर क्या है? शत्रुता। अगला प्रश्न है, खोर बहरा कौन से प्रकार का संज्ञा शब्द है? शब्द है, यह छत्तीसगढ़ी व्याकरण का है और यह शायद पीएससी का क्वेश्चन है, पीएससी में शायद पूछा गया था इसको। तो खोर बहरा कौन से प्रकार का संज्ञा शब्द है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह से कामचोर व्यक्ति, जो काम धाम नहीं करता हो और इधर उधर बस घूमता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? खोर बहरा। या फिर खाली घूमने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? खोर बहरा। तो यह किस तरह का संज्ञा शब्द है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। यह एक टैग लाइन है। खुरबारा एक टाइटल दिया जाता है, जो काम नहीं करता है, ठेला रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? खुरबारा। तो इसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को आरोपित किया जाता है। तो यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो हमने अभी पहले पढ़ा था अभी। तो संज्ञा को किस प्रकार से, संज्ञा को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, दो प्रकार से बांटा गया है इसको, संज्ञा को। कौन कौन सा? एक है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं इसके। कौन कौन से? तीन प्रकार। कौन कौन से हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है गणनीय, तीसरा होता है अगणनीय। तो उत्पत्ति के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर यह पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, हमने ये भी पढ़ा था। और अर्थ के आधार पर जो पांच प्रकार होते हैं, हम इसे ही पढ़ते हैं संज्ञा में। क्लियर है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पांच प्रकार के। 10वां प्रश्न है, विजयादशमी कौन सा भेद है? विजयादशमी कौन सा भेद है? तो विजयादशमी क्या है? एक त्योहार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, दिशा के नाम, देवी देवताओं के नाम, देवताओं के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे कि भारतीय, अमेरिकन, समुद्र के नाम, भाषा के नाम, पहाड़ों के नाम और त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाव यहां पास कहां पर उत्पन्न हो रहा है हमारा? गुरु, वीर, मनुष्य, शत्रुता। शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। रेगिस्तान, हिमालय, एकता, भारतवर्ष। रेगिस्तान क्या है? एक जाति को दर्शाते हैं। हिमालय क्या है? पर्टिकुलर चीज को दर्शाता है। तो यह जातिवाचक हो गया, यह व्यक्तिवाचक हो गया। हिमालय की जगह अगर पर्वत होता तो यह भी जातिवाचक होता। हिमालय की जगह अगर पर्वत होता तो यह जातिवाचक होता। एकता क्या है? एकता एक भाव है। भारतवर्ष क्या है? देश का नाम है, तो यह भी एक व्यक्तिवाचक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताना है इसमें से। श्याम, लड़का, सेना, दुख। तो श्याम, लड़का क्या है? जातिवाचक होगा। सही आंसर जाति। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है। यह भी छत्तीसगढ़
व्याकरण का क्वेश्चन है, यह प्रश्न में पूछा जा चुका है। और कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ी में समारू एक नाम होता है किसी व्यक्ति का। गजमार यह भी एक तरह का नाम ही है। डोंगर, डोंगर किसे कहते हैं हम? पर्वत, पहाड़ी, जो छोटी पहाड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? पहाड़ी को क्या कहते हैं? डोंगर कहते हैं। तो यह क्या दर्शाता है? एक समूह को, एक जाति को दर्शाता है। पूरी पर्वत और जो पूरी पर्वत जाति है उसके बारे में दर्शाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डोंगर क्या है? एक व्यक्तिवाचक नहीं है। दलहा क्या है? दलहा एक पहाड़ का नाम है, पहाड़ का नाम है। तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम क्या है? एक भाव है। सही आंसर भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सभी से। अच्छा, क्रिया विशेषण से समझ में आता है, क्रिया विशेषण सर्वनाम से। जातिवाचक से किससे बनाया जा सकता है? जातिवाचक से भी बनाया जाता है। जैसे कि स्त्री, तो स्त्री से बनता है स्त्रीत्व। पुरुष, पुरुष भी एक जाति है, तो इससे बनता है पुरुषत्व। सही है। तो उपरोक्त सभी से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें से? नदी, समझ, प्रयाग, पुरी। नदी, यह पूरे नदियों के बारे में डिफाइन करती है, पूरी नदी जाति के बारे में बताती है। समझ क्या है? एक भाव है। प्रयाग क्या है? स्थान है, यह भी स्थान है। यह भाववाचक हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निम्न में से ऊनवाचक तद्धितांत नहीं है। ऊनवाचक तद्धितांत क्या होता है? पहले हम इसको देख लेते हैं। तद्धितांत संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तो हालांकि यह तद्धित प्रत्यय है, जो यह तो प्रत्यय का प्रश्न है, इसे हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम यहाँ देखते हैं कि तद्धितांत किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय का जहाँ प्रयोग होता है। तो संज्ञा पदों के अंत में, जहाँ पर पदों के अंत में, संज्ञा पदों के अंत में जहाँ आ, क, री, ओला, या, ली, का, सा, टा, टी, डा, डी, इन सभी प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इन सभी प्रत्ययों से जिन पदों का अंत होता है उसे हम ऊनवाचक तद्धितांत कहते हैं। ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहां हम देखते हैं कि जो रंगत है, इसका प्रत्यय कौन सा है? यह रंग से बना है, रंग। और प्रत्यय कौन सा लगा इसमें? अत। टिकली, यह टीका से बना है, टीका। और इसका प्रत्यय कौन सा है? ली। ढोलकी, ढोलक से बना है, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है इसका? ई। तो आइए दोस्तों देखते हैं सर्वनाम के प्रश्नों को। सर्वनाम में हमारा पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यह कोई नया काम नहीं है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस सर्वनाम को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम को दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? पहला होता है रूप या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक सर्वनाम, मौलिक या मूल सर्वनाम। दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। और व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ये जो 6 प्रकार हैं सर्वनाम के, जिन्हें व्याकरण के आधार पर बांटा गया है, इसे ही हम इसका मुख्य प्रकार मानते हैं और हम इसे ही पढ़ते हैं। व्याकरण में इसे ही मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। तो
प्रयोग के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। चौथा क्या है? चौथा होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पांचवा होता है संबंधवाचक, और छठवां होता है प्रश्नवाचक। क्लियर है? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं प्रयोग के आधार पर, इन्हें ही हम पूरे व्याकरण में पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह, वह, ये सभी क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंग होते हैं। यह किताब मोहन की है, वह लड़का खेलने जा रहा है, ये सभी क्या है? इन शब्दों में जो यह और वह शब्द हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया है यह कोई नया काम नहीं है, तो इसमें जो यह शब्द है यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो हमने अभी क्या पढ़ा? यह, वह, ये सभी किसमें प्रयोग होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। आप सर्वनाम का उदाहरण है। आप कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं अपने लिए करता है। सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक कहते हैं। तो कर्ता स्वयं के लिए जब किसी सर्वनाम का प्रयोग करे, उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक कहते हैं। और ये जो आप है, आप एक आप होता है जब हम किसी मध्यम पुरुष के को इंगित करने के लिए कहते हैं, बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में जो आप का प्रयोग है यह स्वयं के रिगार्डिंग होगा, खुद के संदर्भ में होगा, स्वयं के लिए। इस आप का प्रयोग हम स्वयं के लिए करेंगे, खुद, स्वतः, ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बच्चा अपने आप घर आ गया। तो यहाँ पर जो अपने आप है यह इस बच्चे के लिए, स्वतः के लिए प्रयोग हो रहा है। बच्चा जो है कर्ता है और इस कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है अपने इस आप का प्रयोग। आप का प्रयोग स्वतः के लिए हो रहा है, कर्ता के लिए हो रहा है, तो यह क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्या दूसरा उदाहरण है, देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे सकता हूं, प्राणों की बलि दे सकता हूं। यह कौन सा उदाहरण है? यह भी निजवाचक का उदाहरण है। निजवाचक तक तो इसका प्रयोग सही लगता है, लेकिन कंफ्यूजन हमको कब होता है? यह कंफ्यूजन हमको कब होता है? जब इसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक में भी आपका प्रयोग होता है, जिसे हम आगे उदाहरण में देखेंगे। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? यह क्या पता कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो यह संकेतवाचक क्या हो सकता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी वस्तु व्यक्ति के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य
किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी वाक्य का किसी अन्य वाक्य से, किसी वाक्य या शब्द का किसी अन्य वाक्य या शब्द से संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के? जैसे कि जो, सो, जैसा, तैसा, ये सभी क्या होते हैं? संबंध दर्शाते हैं दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जो जागेगा सो पाएगा। जागने वाले और पाने वाले के बीच ये क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। कौन से? जो और सो। जो जागेगा सो पाएगा, यह क्या दर्शाते हैं? संबंध दर्शाते हैं दो लोगों के बीच में। जो जागेगा वही पाएगा, दो शब्दों के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है कि जो जाग रहा है वह पा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे को, तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सभी क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। निम्न में कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम है? संबंध दर्शाने वाला नहीं है, सॉरी, संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है। तो इसमें संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम कौन सा नहीं है? ये छत्तीसगढ़ी भाषा में किस शब्द के लिए प्रयोग होता है? जो। जौन। जौन किसको बोलते हैं? जिस। जेमन, जिन लोग। कौन मन, कौन लोग। तौन, जौन तौन, ये दोनों अनुकरणात्मक हैं, जौन तौन। तो इनमें से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है? यह शब्द है ऑप्शन चौथा। वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम हमने अभी देखा, जो व्यक्ति या पदार्थ का ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनके लिए यह, वह, ये सभी वर्ड यूज होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला। निम्न में कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम जो स्वतः के लिए प्रयोग होते हैं, आप, स्वयं, खुद, तो इनमें से कौन सा है? तो मतलब तुम्हारा। काकर मतलब किसका। तही मतलब तुम ही। तुमन मतलब कि तुम लोग। एकर मतलब इसका। तो इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा सर्वनाम निजवाचक नहीं है? तुम्हारा, तोर, काकर, तही, तुमन, एकर, सही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तही का मतलब, क्योंकि तुम ही बस नहीं होता है, तही का प्रयोग स्वयं के लिए भी होता है। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये तो क्लियर दिख रहा है कि यह अशुद्ध है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना। हमने अभी क्या पढ़ा था निजवाचक के बारे में, कि जब कर्ता स्वयं का जब जो सर्वनाम कर्ता के लिए प्रयोग होता है उसके हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो अपनों से क्या छिपाना, भगवान मुझे अपना ले, मैं आप ही चला जाता हूं। इन तीनों शब्दों में आप और अपना शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या सभी निजवाचक सर्वनाम होंगे? देख लेते हैं। अपनों से क्या छिपाना, यहां अपनों से का अर्थ क्या है? जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं अपना मानता हूं। भगवान मुझे अपना ले, यहां पर अपना ले क्या है? अपनाना। यह एक विशेषण है, एक भाव है। मुझे अपना ले
मुझे अपने सहारे में ले ले। मैं आप ही चला जाता हूँ, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। यहाँ पर जो आप का प्रयोग हुआ है, यह स्वयं के लिए हुआ है, खुद के लिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष अर्थात प्राणियों के बीच की बात हो रही है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम स्त्री और पुरुष के बीच किया जाता है, स्त्री और पुरुष को इंगित करने के लिए किया जाता है या संबोधित करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहां तक काट देना, फिर से बोल रहा हूं इसको मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष के लिए किया जाता है, मतलब कि जो प्राणियों के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, मैं, तू, सॉरी तुम यहां पर नहीं है, मैं, तू, आप, यह, वह, ये 5 किसके अंतर्गत आते हैं? 5 जो हैं पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आपको कहीं भी यह पांचों दिखे तो वहां पर समझिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन वहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि यह और वह जो है, ये हमेशा ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो वहां पर ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या होगा? तुम और तू पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा चंद्रोदय ग्रंथ में सर्वनाम के लिए निम्न में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? भाषा चंद्रोदय ग्रंथ में सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है, संज्ञा प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब किसके अंग हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 3। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? कर्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे कि मैं स्वयं के लिए प्रयोग करूंगा, मैं उत्तम पुरुष हूं क्योंकि मैं वक्ता हूं। जो बोलता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सुन रहा है, मतलब कि जो मेरे सामने है, जो सुन रहा है, वह अदर पर्सन क्या है? मध्यम पुरुष है। जैसे कि तुम, तू या फिर आप, ये सभी क्या होंगे? मध्यम पुरुष होंगे। अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके विषय में बात हो रही होती है, जो थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। बात हो रही है, तो यहां पर यह और वह का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, और इसी को निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह का प्रयोग निश्चितता दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ आप सभी को पता है, सर्व सबका नाम, सबका नाम। भाषा में शब्दों के दोहराव से बचने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? शब्दों के दोहराव से बचने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? सर्वनाम का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, संजू गांव जा रहा है। संजू गांव जा रहा है, तो संजू ने बाइक में पेट्रोल डलवाया। तो यहां क्या हो रहा है? एक संज्ञा बार बार रिपीट हो रही है, एक ही नाम। तो यहां पर हम संजू गांव जा रहा है, तो दूसरे संजू में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह या फिर उसने। यहां पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? संजू की जगह उस। संजू गांव जा रहा है, उसने बाइक में पेट्रोल डलवाया। क्लियर है? इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम व अन्य पुरुष किस सर्वनाम के भेद हैं? अभी हमने क्या पढ़ा? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। कोई का बहुवचन है, कोई का बहुवचन क्या होगा? किन्हीं। कोई का बहुवचन किन्हीं।
कोई और किन्हीं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मानव, पशु, कीड़े मकोड़े, प्राणियों, कोई और किन्हीं का प्रयोग हम मानव के लिए करते हैं। क्या सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या जो सर्वनाम है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सजीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। तो हम यहाँ निर्जीव चीजों के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक नहीं है। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक नहीं है? क्या, कौन, कौन, कुछ। क्या ये प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? कौन सा ये भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? कौन आया है, कौन गया है, ये भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा, अनिश्चयवाचक नहीं है। अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था निश्चयवाचक, जिसमें हमको किसी पदार्थ, वस्तु या जगह का ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसका ठीक अपोजिट क्या है? जब किसी स्थान, वस्तु, पदार्थ या जगह के बारे में हमको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, निश्चित ज्ञान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक कहते हैं। यहां किन शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे कि कोई, कुछ, सभी, ये शब्द भी किसमें प्रयोग होते हैं? अनिश्चयवाचक में। तो यहां पास कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है? प्रत्येक। कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चित है। प्रत्येक मतलब हर एक को। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम यहां दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मौलिक सर्वनाम, जो हमने पढ़ा था, या मूल सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं? इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है ये? मैं, तू, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ और ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी क्या होते हैं? मूल सर्वनाम होते हैं। यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जो बदलते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कौन कौन से रूप में बदलेगा? मैं का क्या हो सकता है बहुवचन में? मैं क्या हो जाएगा? हम में बदल सकता है। मैं मुझको हो जाता है, अलग अलग कारक के हिसाब से, कारक चिन्हों के आधार पर यह बदलता है। मेरा, मेरी। दूसरा होता है यह का क्या हो जाएगा रूपांतरण? यह इसको बन जाएगा और वह क्या बन जाएगा? उसको। तो उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 होती है और यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? मैं, यह, वह, ये, जो लिंग, कारक और वचन के आधार पर बदलते रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम। तो दोस्तों, सर्वनाम का चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। आप क्या करेंगे? टेलीग्राम पर जाएंगे, वीडियोस देखने के बाद टेलीग्राम पर जाइए। वहां हमने पिछले जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी के क्विज और पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। वहां जाइए, क्विज अटेम्प्ट करिए और प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। कोई बहुत बड़ी या फिर बहुत डीपली चीज़ नहीं पूछा जाता। तो इसे आप बार बार अटेम्प्ट करते रहिए और इससे और भी नए क्वेश्चन हम इसमें डालते रहेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस रेगुलर हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में नए चैप्टर के साथ। इकाई 3 के चैप्टर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।